दोस्तों नमस्कार, सादर जय हिंद। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत दुख की बात है कि जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, मुझे भी आज सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है हमारी नेशनल सेक्रेटरी द्वारा पेश किया गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब द्वारा बनाए गए वीडियो मैंने देखा। मैं उनके प्रत्येक वीडियो को देखता हूँ और बड़े दुख और शोक की बात है कि हमारे जो अरेवा संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं, कमांडेंट सेवानिवृत्त LS यादव साहब का निधन हो गया। बहुत दुख की बात है और मैं हमारे जो हालांकि मैं अरेवा के किसी पद में नहीं हूँ, मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ, सदस्य हूँ उसमें, लेकिन मेरा आपको पता है ये यूट्यूब चैनल है AR वॉइस आर्म्ड फोर्स करके। मैं ये यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मेरे लगभग 4 लाख व्यूअर हैं इसमें और लगभग 3000 के सब्सक्राइबर हैं। और तो मैं अपने इस चैनल के लोगों की तरफ से, जो देखने वाले इसमें ज़्यादातर हमारे असम राइफल के सदस्य हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे वो सेवारत हैं, ज़्यादातर वही है। तो आज मैं अपने इस चैनल के लोगों की तरफ से माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय जो हमारे LS यादव, कमांडेंट LS यादव साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनको स्वर्ग में जगह दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। LS यादव कमांडेंट साहब जो थे वो एक, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि वो एक फेयरलेस थे और सच्चाई को हमेशा सामने रखते थे। ये अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई के साथ अच्छाई ये है कि उसको तर्क और तथ्य के साथ उसको पेश किया जाए और अपने जो है व्यक्तिगत जीवन को भी सुरक्षित बनाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। सच्चाई का मतलब होता है ट्रूथ और तर्क तथ्य का मतलब होता है फैक्ट एंड लॉजिक एंड फैक्ट। लॉजिक होता है तर्क और फैक्ट होता है तर्क। तो तर्क, तथ्य और सत्य कहते हैं। तर्क, तथ्य और सत्य, तर्क और तथ्य के साथ सत्य को उजागर करना चाहिए और जो वो करते थे। और हमेशा अंग्रेजी में इसको कहेंगे लॉजिक फैक्ट, ट्रूथ विथ लॉजिक एंड फैक्ट, अर्थात सत्य हमेशा तर्क और तथ्य के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वो खूबी उनके अंदर थी। और इसके अलावा मैं उनकी जीवनी में प्रकाश डालूंगा कि उनका जन्म जो है 20 मार्च 1946 को हुआ था और 31 मार्च आज जो है 2024 को उनका निधन हुआ है और 78 वर्ष की आयु में। हालांकि वो एक स्मार्ट पर्सनालिटी थी, फिजिकली वो फिट थे कुछ समय पहले, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, ईश्वर। सबसे बड़ी बात है कि जब बीमारी इंसान को लग जाती है तो बहुत सारे मतलब डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं और क्या कहते हैं उनको बचाने की, लेकिन
और एक बात मैं बता देता हूँ, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं होते। डॉक्टर भगवान का एक दूसरा रूप होते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपनी सेहत, जनरल सेक्रेटरी साहब ने जैसा कि उल्लेख किया कि उनको 1 लाख रुपए से ज़्यादा कोई जगह पे वो सिक्योरिटी अफसर थे या जो भी थे वो कर रहे थे। इसके अलावा वो अरेवा संगठन की जो अध्यक्षता करते थे और कई मीटिंगों में भी उन्होंने भाग लिया था, अरेवा ने जो की थी। तो सबसे बड़ा है कि अब सबको पता है कि अगर वो एक कमांडेंट है तो 1.5 लाख रुपए के बीच में, 1 लाख 1.5 लाख के बीच में पेंशन होगी। तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं थी और ज़रूरत के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जो संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन के लिए काफ़ी होता है, उसके साथ ही लेकिन ज़्यादा हेडेक, लेकिन इस तरह से अल्पायु मृत्यु होना और एक स्वस्थ तंदुरुस्त व्यक्ति की मृत्यु होना, ये एक दुखद है, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और अरेवा के लिए ये एक गंभीर एक क्षति है, अरेवा के लोगों के लिए और अरेवा के लिए। LS यादव साहब की कुछ फ़ोटोग्राफ्स मुझे मिली, मैंने जनरल सेक्रेटरी साहब के जो वीडियो से इनको लिया। उनके सभी वीडियो में देखता हूँ और ये फ़ोटो देखिए, उन्होंने जो है कई मीटिंग में कई भाग लिया था और दिल्ली में जब 2018 में 2016-17 रामला ग्राउंड में जब हुआ था, मैं भी वहाँ ऑफिस में मैंने मेंबरशिप बनाने का जो ऑफिस में काम किया था, मैंने फॉर्म वगैरह भरने का, तभी मेरी उनसे आमने सामने मुलाकात हुई थी। और वैसे हमारी व्यक्तिगत हमारी मुलाकात नहीं हुई और नहीं हमने कभी कोई आपस में बात करी। तो ये एक आज दुख का विषय है और जो है आप सभी लोग जानते हैं कि मौत एक अटल सत्य है। तो हमें फिर भी इससे कैसे बचा जा सकता है, इस जो आजकल जो गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत दिनचर्या के कारण जो है बीमारी लगी जाती है। और लेकिन सिविल में, फौज में तो हो सकता है, सिविल में खुद अपने ऊपर हमें जो है नियंत्रण रखना चाहिए और बुरी चीज़ों को, गलत चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए और अपने आप को, खुद को नियंत्रित, कंट्रोल, अपने शरीर को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो यही है कि इससे पहले भी काफ़ी अरेवा हमारे संगठन को जो है हानि हुई है। देखो, जनरल सुशील कुमार साहब गए जो कि एक मेंटर थे और अरेवा के, उसके अलावा जो है सबसे बड़ी क्षति अरेवा को हुई है कि हमारी जो जनरल सेक्रेटरी साहब की जो मैडम वाइफ जो है, उनकी प्रसन्ना कुमारी, जो कि अरेवा के लिए एक गॉड मदर की तरह बन सकती थी अरेवा का, यदि ये असम राइफल का अगर वो जो है एक ऑफिस में जो है वो अपने घर में, मैंने मुझे पता चला कि वो काम करके असम राइफल को सही दिशा में लाने के लिए सिस्टम को काफ़ी उन्होंने प्रयास किया था और उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और मन की गहराइयों से। इसके अलावा आपको पता है कमांडेंट ओम प्रकाश सर, कमांडेंट महावीर सिंह साहब, जो भी ये लोग भी अल्पायु, एक ही बार में बीमारी में इनकी ये भी जो है स्वर्गवासी हो गए।
तो सभी लोगों को हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि। तो यही नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि देश के जो है बड़े बड़े नेता, तो मैं कहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान को हमें जो है अपनी ज़मीर को नहीं बेचना चाहिए पैसे के लोभ लालच में, स्वार्थ में, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाता है। और सही लोगों को हमें चयन करना चाहिए, जो ईमानदार, जिसकी नीयत है, जिसके भाव हैं। और ऐसे पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे, तो देखा होगा आपने कि जैसे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर जो है भगवान के जो है दूसरे रूप होते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं। अगर मौत से किसी का बस नहीं चलता है, आपने देखा होगा सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पारीकर, उसके अलावा प्रकाश पंत, जो कि एक तंदुरुस्त नेता थे कुछ 2-4 साल पहले, लगातार इनकी डेथ हुई थी बीमारी के कारण। तो हमें सजग रहना है और इलाज दवा के साथ अपनी रूटीन, अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है। और उसमें जो है, जो हमें जो लॉजिकली उसमें जो है बिल्कुल नियंत्रण रखना है, सुधार लाना है, अपनी नियम से रहना है और सिस्टमेटिकली नियम से रहना है। तो आज का वीडियो यही था, और ये आप हमें अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी के लिए था। और बाकी मैंने पहले जो वीडियो दिए हैं, मैंने जो है उनमें थोड़ा ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा जो मैंने बताया है कि हमारा जो बेसिक पेंशन का मुद्दा है, वो यही मेन मुद्दा है। और इसके अलावा प्रमोशन संबंधित जो दिक्कतें हुई है लोगों को, योग्य लोगों को, और वो मुद्दा, 2 मुद्दे अहम हैं। और एमओडी का मेन मुद्दा है, एमओडी में लेने का, लेकिन इतनी जल्दी लगता है ये जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, तो होना इसके लिए इतना जल्दी होगा, लेकिन इतना जल्दी संभव नहीं है। तो लगे रहें, मेंबरशिप बढ़ाते रहें, और संगठन मजबूत बनेगा। और पैसे का लाभ जिसको जब होगा तब होगा, लेकिन जो है हमें जो है लगे रहना है, अपना जो फर्ज दायित्व अदा करना है। तो हमें जो है केयरलेस नहीं होना है, फेयरलेस होना है, लेकिन केयरलेस नहीं होना है। और हमेशा जो है सेल्फिशलेस होना है, सेल्फिशनेस नहीं होना है, यानी कि लापरवाह नहीं होना है। और हमेशा जो है केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, फेयरलेस मतलब होता है डर मुक्त। और जो ये मैंने बताया कि जो सेल्फिशनेस होता है स्वार्थी, और सेल्फिशलेस होता है निस्वार्थ। तो हमें सेल्फिशलेस बनना है, हमें जो है फेयरलेस बनना है, हमें केयरलेस नहीं बनना। तो इसी संदेश के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से कमांडेंट LS यादव साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि। हरि ओम। ओम शांति।